अवर स्केलेटन सिस्टम मतलब बेटा कि हमें अपने स्केलेटन्स के बारे में पढ़ना है। स्केलेटन मतलब होता है कि बॉडी में पाए जाने वाले बोन्स, ठीक है। बोन्स मतलब हड्डियाँ। अब क्वेश्चन है कि बेटा बोन्स का काम क्या है। तो बॉडी में बोन्स का काम होता है कि बॉडी को शेप देना, ठीक है। क्या देना? शेप देने का काम करना है, ठीक है। शेप मतलब आकार। अगर हमारी बॉडी बेटा बोन सीधे नहीं होंगे, एक शेप में नहीं होगा, तो बॉडी को शेप भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास एक खोपड़ी है, मान लो खोपड़ी में बोन है, सर में ऊपर बोन है और वो लगभग ऐसे गोल है, तो हमारा यहाँ पे शेप कैसा होता है? गोल हो रहा है। अगर यहीं पे बीच में बोन्स ऐसा बन जाए तो एक कैसा शेप बन जाएगा? अगर खोपड़ी में हड्डी जो है ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऐसा शेप हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारी बॉडी का शेप कौन डिजाइन कर रहा है? बोन्स कर रहे हैं। क्लियर थी बातें? अच्छा, अब आगे बोला गया कि यार बेटा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है। ऑर्गन सिस्टम्स में बेटा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा था 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इन सेंस ऑर्गन्स को काम करने के तरीके को हमारे पास सिस्टम कहते हैं। इसको फिर मैंने बाद में बोला ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के नाम है, जैसे कि बेटा देखो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेकअप एन ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलकर जब काम करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना पचाने का सिस्टम। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन काम आएगा? माउथ आएगा, ठीक है, खाना पचाएंगे, पहले हम खाना खाएंगे माउथ से, फिर खाना हमारे ट्यूब से जाएगा, जैसे बेटा यहाँ पे फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप से नीचे जाएगा। उसके बाद क्या होगा? खाना कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में जाएगा, जहाँ पे खाना क्या होगा? पचेगा। फिर खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ पे खाना जाके हमारा और भी ज़्यादा पचेगा, राइट। इतनी बात बेटा। तो ये हमारे क्या हुआ? एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स काम आए डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे माउथ आया, फूड पाइप आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। खाना क्या हुआ? तब जाके पचेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ, एक काम हुआ, हमने क्या बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम समझ में आ गया? अब बेटा बोला गया स्केलेटन। स्केलेटन आपको बताया ऑलरेडी कि स्केलेटन मतलब होता है बोन्स, जो कि हमारे क्या करेंगे? बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, ठीक है। टोटल हमारी बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है? मेनली जो हमारी बेटा बॉडी में बोन्स पाई जाती है कौन कौन सी है? स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। लिम्स भी दो प्रकार के, फोर लिम्स और हैंड लिम्स, ठीक है बेटा। स्कल मतलब खोपड़ी, बैकबोन मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी, देखो खोपड़ी ये रही, रीढ़ की हड्डी ये पीछे वाली। रिब केज जो बेटा चेस्ट पे होती है, छाती पे, ये वाली, ठीक है। लिम्स मतलब बेटा फोर लिम्स मतलब आगे के हाथ, ठीक है, और हैंड लिम्स मतलब पीछे के पैर वाली हड्डी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, आगे बात करें बेटा, चलो। Received Paytm payment of 55 rupees. आगे बात करो। जो स्कल है, पहला क्या है? स्कल, ये वाली खोपड़ी। तो खोपड़ी बेटा स्पेशल बात है कि इसमें 22 बोन पाए जाते हैं, ठीक है। ये 22 बोन क्या होते हैं? इसमें से 8 कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। फ्लैट होते हैं ऐसे प्लेन, ठीक है। आगे बात करूँ, जो कि क्या होते हैं? आपस में इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक मतलब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होना, ठीक है, एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होना। क्लियर है? देयर आर 14 बोन्स और फेशियल रीजन। फेस वाले रीजन में कितने कितने बोन्स पाए जाते हैं? 14, 14, ठीक है बेटा। अच्छा, इनमें जो बेटा हमारे फेस में कुछ बोन्स जॉ में पाए जाते हैं। जॉ मतलब जबड़ा, पीछे बेटा ये वाला पार्ट हमारा जबड़ा कहलाता है, ठीक है। तो जबड़े में बेटा क्या होता है कि जो नीचे वाला जबड़ा होता है वही हमारा क्या होता है? मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब मूव करने के काम आता है। क्लियर? देन
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन को हम स्पाइन भी कहते हैं। आपको पिक्चर दोबारा दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बैकबोन का है, क्लियर। इसको हम स्पाइन भी कहते हैं। देन अच्छा, जो हमारा बैकबोन होता है उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, 33 स्मॉल बोन्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे वर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो कि किसका बना होता है, स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉलम। कॉलम मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको हम यहाँ बेटा वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड बेटा यहाँ पे पाया जाएगा, इस यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट के पीछे वाले हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। डन है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बेटा रिब केज। ये रिब केज का स्ट्रक्चर है जिसे हम, जो कि हमारे चेस्ट की बोन में पाया जाता है। चेस्ट मतलब छाती, ठीक है। यहाँ पे इसमें बेटा स्पेशल क्वेश्चन आएगा कि रिब केज कितने पेयर्स में पाए जाते हैं। तो रिब केज बेटा 12 पेयर्स में पाए जाते हैं। 12 जोड़े मतलब 12 हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड 12 हमारे राइट हैंड साइड पाए जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। केज मतलब होता है जाल, ठीक है। जैसे हम चिड़िया को जाल में बांध के रखते हैं, कई लोग पिंजरे में बांधते हैं, तो ये जाल देखो पिंजरे शेप बन गया ना पूरा पूरा, इसे हम इसे केज बोलते हैं। तो रिब केज, डन है बेटा। जो कि चारों से क्या होगा, बंद होगा। बंद क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा ऑर्गन को, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी के अंदर हमारा क्या होता है, लंग्स होता है और हार्ट होता है। यहाँ पे लंग्स होता है और यहाँ पे हार्ट होता है, क्लियर है। अच्छा, जो सबसे नीचे वाले ये दो पाए जाते हैं, ठीक है, रिब केज के 2 बोन्स, इनको हम यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब होता है बह जाना, हवा में रहना। तो ये देखो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये दोनों पिक्चर में दिखाई देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोले यहाँ पे, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। जो कि आगे जुड़े हुए नहीं होते, पीछे वाले बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। देन बेटा कोई दिक्कत। आगे द लिम्स। लिम्स कौन से होते हैं, हमने बताया हाथ और पैर को हम यहाँ पे साइंस में बेटा लिम्स कहते हैं। डन है। तो बेटा बोला गया कि जो लिम्स होते हैं हमारे हाथ वाले, किससे जुड़े होते हैं, शोल्डर से जुड़े होते हैं, कंधे से। देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये जो हमारा हाथ है किससे जुड़ा हुआ है, कंधे से जुड़ा हुआ है। तो कंधे के जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर ग्रैडल्स। क्या कहते हैं, शोल्डर ग्रैडल्स, ठीक है बेटा। डन है। अच्छा, हमारे जो भी बोन्स होते हैं, सबसे पावरफुल जो बोन होती है, सबसे लंबी और सबसे पावरफुल जो बोन होती है, कौन सी होती है, थाई बोन होती है। थाई बोन मतलब पैर के जांग की बोन, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कि सबसे लंबी और पावरफुल बोन्स कौन सी है, तो सबसे लंबी और पावरफुल बोन कौन सी है, फ्यूमर, इस बोन का नाम है, ठीक है। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन भी होती है, देखो पावरफुल भी होगी और सबसे लंबी भी होगी। देन आगे बढ़ो। अच्छा, फ्यूमर बोन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, ये फ्यूमर बोन हमारे बेटा बॉडी में हिप्स से जुड़ी होती है। हिप्स कौन सी बेटा, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऊपर पीछे हम इसे कहते हैं हिप्स कहते हैं, ठीक है। तो हिप से जुड़ी होती है और हिप से लेके नीचे नी तक जुड़ी होती है। नी कहाँ होता है, घुटने को नी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी होती है, जो कि सबसे लंबे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ऊपर कहाँ जुड़ी होती है, हिप पे जुड़ी होती है, नीचे कहाँ तक जुड़ी होती है, नी तक जुड़ी रहती है। कौन सी बोन, फ्यूमर बोन, याद रखना, याद रहेगा पक्का। चलो जी आगे बढ़ो। अच्छा, क्योंकि जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, मतलब लंबी लंबी बोन्स होगी हमारी बॉडी में, वो कैसी होगी, होलो होती है। कैसी होती है, होलो। होलो मतलब अंदर से खाली या खोखला, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, जब अंदर से खाली होगी, खोखला होगी, तो उसके अंदर कुछ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस भरा होगा, कोई वस्तु लिक्विड टाइप भरी होगी, सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे बोन मैरो। यही बोन मैरो हमारी बॉडी में ब्लड बनाने का भी काम करते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट बेटा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का काम क्या है, आपको ऑलरेडी बता दिया। बेटा स्केलेटन क्या है, हमारी बॉडी में शेप देगा, स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट करेगा,
ठीक है। और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बॉडी के वो ऑर्गन वाले पार्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते और अंदर पाए जाते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। लाइक बेटा स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन, तो ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर स्कल नहीं होगा, कभी हम गिरेंगे तो पहले क्या खराब होगा, हमारा ब्रेन। तो स्कल क्या करता है, हमारे पे स्कल खराब होता है, स्कल में चोट लगती है, ब्रेन को कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे रिब केज में यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट मतलब दिल। अगर ये रिब केज नहीं होगा तो क्या होगा, कभी हम गिरेंगे आगे की तरफ से क्या होगा, तुरंत दिल खराब या ख़त्म। इसलिए हमारे यहाँ पे रिब केज, तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। देन द स्कल कवर द डेलिकेट ब्रेन। स्कल किसको कवर करता है, ब्रेन को, अभी हमने बात कर ली, ठीक है। आईबॉल कवर करते हैं किसको, आई को। आईबॉल मतलब बेटा देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, खोपड़ी के अंदर, आंखें हमारी अंदर की तरफ होती हैं, आईबॉल तो हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। अगर आई हमारी ऊपर की तरफ होगी, हम गिरेंगे तो तुरंत आँख पे चोट लगेगी, फिर आँख खराब होने का डर रहेगा। मगर आँख हमारी अंदर की तरफ है, उसके बोन्स वहाँ पे अंदर की तरफ है, इसलिए हमारी आई बच जाती है। समझ में आ रही बात है। अच्छा आगे बात करें बेटा कि जो रिब केज होती है, सॉरी पहले देखो, जो बैकबोन होती है वो किसको बचाती है, स्पाइनल कॉर्ड को। आपको पीछे ही बताया गया रिब केज के बारे में, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। कहाँ बताया था, क्या बताया था, ये रहा कि जो जो हमारी बैकबोन होती है किसको कनेक्ट करती है, रिब केज को। यहाँ पे बेटा बैकबोन, वही वर्टिब्रेट को ही हम बैकबोन भी कहते हैं या फिर स्पाइन भी कहते हैं। ये किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट होता है, नीचे की तरफ यहाँ पाया जाएगा पीछे से, ठीक है। चल बेटा आगे देखो क्या बोला है, रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स और हार्ट को। अभी आपको बता दिया लंग्स और हार्ट कहाँ पाएंगे, लंग्स इसके अंदर और रिब्स हार्ट यहाँ पे, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा अब आगे सुनो, जो मसल्स होती है हमारे बोन्स के साथ कनेक्ट होती है, किस लिए, ताकि हम इजीली क्या कर सके, मूवमेंट कर सकें। डन है यहाँ तक। अच्छा मैं आपको बताया था कि बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, तो हम बेटा कौन सा ब्लड बनता है, WBC और RBC, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स होगी वो क्या करेगी, हमारे बॉडी में आने वाले बाहर से कोई भी कीड़े मकोड़ों से फाइट करेगी, उनको मारेगी, ताकि हमें क्या करें, बीमार ना करें। आप कह सकते हो कि जो WBC होती है हमें बीमारियों से बचाती है, बीमारी से बचाती है, क्लियर। अब बोल रहा है बेटा कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो सभी बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी से, एक दूसरे से, ठीक है। डन है। जैसे देखो ये बोन, ये हमारी उंगली है, ठीक है, इसे देखो मुड़ जा रही है, 3 बार में मुड़ रही है। अगर ये हड्डियाँ जो होती है ऐसे 3 टुकड़ों में नहीं होती, पूरी एक होती तो मुड़ पाती नहीं। इसका मतलब कि हमारे जो उंगलियों की हड्डियाँ हैं वो क्या है, 3 टुकड़े में है, ठीक है। अब टुकड़े में तो एक साथ कैसे है, क्योंकि बेटा तीनों क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, जॉइंट हुई हैं। बात समझ आ रही है। तो आपको पढ़ना है कि ये जॉइंट्स हुई हैं। अगर हम किसी चीज़ को जॉइंट करते हैं, चिपकाते हैं, तो किससे चिपकाते हैं, ग्लू से या फेविकॉल से। तो हमारी बॉडी में भी ग्लू पाया जाता है जो कि इन हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लिगामेंट, ठीक है। अच्छा हमारे जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं वो सभी क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब कि मूव करने, जैसे जॉइंट है तो हड्डियाँ मूव कर रही है ना भाई, 3 हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, मूव कर रही हैं। केवल किसको छोड़ के, स्कल को छोड़ के, खोपड़ी के अंदर जुड़ी हुई जो हड्डियाँ हैं वो मूव नहीं करती, बाकी सब मूव करेगी, ठीक है। डन। अच्छा दो 3 डेफिनेशन पढ़ लें, देखो कौन सी है। पहली बेटा वर्टिब्रेट क्या होता है, ईच स्मॉल बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो भी एक बोन होगी कॉलम में पाई जाएगी, कॉलम मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइप में पाई जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्टिब्रेट बोलेंगे, ठीक है। वर्टिब्रा,
इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, वर्टीब्रा, वर्टीब्रा, वर्टीब्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा बोन मैरो। बोन मैरो क्या कहता है, सॉफ्ट स्पंजी मटेरियल होता है हमारे बोन्स, लॉन्ग बोन्स के में खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह में पाई जाएगी, जो कि क्या करेगी, ब्लड बनाने का काम करेगी। कौन, बोन मैरो। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू डेट बाइंड द बोन्स एट द जॉइंट। जो बेटा क्या करेंगे, बोन्स को जॉइंट पे जोड़ने का काम करेंगे। एक प्रकार का टिश्यू होता है, हम बेटा सिंपल भाषा में कहते हैं फेविकोल और ग्लू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे लिगामेंट, जो कि क्या करेगा, दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। क्लियर है। अब देखो, जो बोन्स है हमारे मूवेबल है, मूवेबल मतलब कि आपस में जुड़ने के बावजूद हमें क्या करेगा, बॉडी में मूव करने का काम करेगा, बॉडी का वो पार्ट मूव करेगा। बी एग्जाम्पल बेटा फिंगर दिया, तो देखो फिंगर में बोन्स जॉइंट है बट ये मूव कर रहा है, राइट, तो बेटा उसी को बोला गया। अच्छा जब मूव कर रहा है अच्छे से स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उन हड्डियों के पास क्या पाया जा रहा है, एक प्रकार का लिक्विड पाया जा रहा है, फ्लूइड पाया जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट, जो कि हमारी बॉडी के मूवेबल को बहुत आसान बनाता है। ठीक है। मूवेबल के बेसिस पे हमने बोला कि हमारी जो हड्डियों की जॉइंट्स है कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। कौन कौन सी, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइंडिंग जॉइंट। इन जॉइंटों के बारे में याद से ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है बेटा। हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, वो जॉइंट जो बेटा आपके, जो कि आपका ऐसे बोन जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहाँ पे, लाइक एल्बो, कोनी पे, नी, पैर पे, फिंगर्स पे और टोज़ पे। टोज़ मतलब पैर का अंगूठा। भाई फिंगर्स एक ही तरफ मूव कर रहा है ना, ऐसा नहीं इधर से इधर कहीं और जा रहे हैं, आप इधर मूव कर पाओगे, जॉइंट्स को मूव हो रहे हैं, तो पूरी एक साथ हो रही है ना, बट इसमें देखो एक ही तरफ हो रहा है ना। ठीक है। एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी, ऐसे मूव करोगे तो कहाँ जाएगा, एक ही तरफ जाएगा ना, कहीं और तो जाएगा नहीं। पैर, नी, हमेशा आगे पीछे होगा ना, हमेशा कहीं और तो जाएगा नहीं। ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसा बेटा जहाँ पे बॉल एंड गोल गोल बोन्स बॉन्ड होगी, तो कहाँ पे, नी पे होती है, घुटने पे देखा है, ऊपर एक गोल टाइप नजर आता है यहाँ पे पिक्चर में, देखो यहाँ पे ये गोल है। ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि बेटा बॉल की तरह गोल होती है इसलिए बोलते हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हिप पे और शोल्डर्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है बेटा, जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक अगेन रिपीट, हिंज जॉइंट आपका एल्बो, नी, फिंगर और टोज पे पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बेटा हिप एंड शोल्डर्स पे पाए जाते हैं। क्लियर है। पाइवट जॉइंट्स कहाँ पाए जाएंगे बेटा, पाइवट जॉइंट्स हमारे यहाँ पे कुछ बेटा बोन्स की पिक्चर है, देखो एक बार ध्यान से, स्कल बोन, फेशियल बोन, बैक बोन, रिब केज, क्या बोलेंगे इसे, फोर लेम्स, हेड लेम्स, पैर वाले हैंड होते हैं और हाथ वाले 4 होते हैं, और ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है ह्यूमन का, जिसमें 206 बोन्स होगी। डन। आगे बेटा हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ जॉइंट्स भी देख लीजिए अभी। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, एल्बो में और नी में पाया जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपके बेटा कहाँ पाए जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप्स पे और शोल्डर पे, ये है शोल्डर और यहाँ पे है हिप्स जॉइंट। ठीक है बेटा, देखते चलो आगे। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट बेटा आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपका बैकबोन ब्रेन से स्पाइनल कोड से बाइंड होगा, इस वाले पोजीशन पे। ग्लाइंडिंग जॉइंट्स बेटा, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स आपके यहाँ पे हाथों पे जो पाए जाते हैं, कलाई के पास। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट्स। ठीक है, आए चलो आगे हम बात कर रहे थे पाइवट जॉइंट्स की। पाइवट जॉइंट्स हमारे वो होते बेटा जो कि हमारे स्कल में पाए जाएंगे, कहाँ पे, स्कल के पास और वर्टिब्रेट के पास। वर्टिब्रेट मतलब
आपके बैकबोन के पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पाइवट जॉइंट। याद रखना है कि कौन सा जॉइंट कहाँ पाया जाता है, बस मेनली पॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके रिस्ट और एंकल्स में पाए जाएंगे। रिस्ट और एंकल्स मतलब बेटा पैरों की उंगलियों के पास और हाथों की उंगलियों के पास, ठीक है, क्लियर है। जो कि क्या करेंगे, हमारे पैरों को और हाथों को बेंड करने का काम करेंगे, ट्विस्ट करने का काम करेंगे, मतलब मोड़ने का, टर्न करने का काम करेंगे। कौन? ग्लाइडिंग जॉइंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेटा मसल्स, जो कि हमारे करेंगे बॉडी में मूवमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर मसल्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल्स जो होते हैं हमारे, जब बोन्स के साथ बाइंड होते हैं तो वो किसकी मदद से बाइंड होते हैं? बाइंड होता है जुड़ना, तो टेंडन्स की मदद से बाइंड होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे डेफिनेशन है, टेंडन्स मतलब होता है क्या? स्ट्रॉन्ग फाइबर विथ विच द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। से बेटा मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं, किसकी मदद से? टेंडन्स की मदद से। आप कह सकते हो कि टेंडन्स एक ऐसा फेविकोल है जो कि आपकी मसल्स और बोन्स को आपस में बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और दो हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट, ठीक है। तो दो हड्डी को जोड़ने वाला फेविकोल लिगामेंट, मसल्स और हड्डी को जोड़ने वाला फेविकोल टेंडन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे बेटा हमारे हाथ और पैर, हमने बोला हमारे हाथ को राइट में मूव करना है तो मूव हो गया, वो लेफ्ट में मूव करना है तो मूव हो गया, तो हमारे क्या हो गया? वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे कि हमने अपने हार्ट को बोला भाई मूव मत कर, पंप मत कर, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो बंद कर देगा? नहीं करेगा, है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्लियर बेटा? चलो आगे बेटा एक और है कि जो हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं, और जो हार्ट वाला मसल होता है उसको बेटा यहाँ पे याद रखना है स्पेशली, कि उसे हम यहाँ पे कार्डिक मसल्स कहते हैं। डन है? तो हमारा चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर में रोक के दिखा देता हूँ, आपको ये लर्न कर लेना शॉर्ट में, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि स्पेशल फंक्शन काम करते हैं। हमारा जो स्केलेटन होता है बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। बोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे शेप और साइज देने का काम करते हैं। बोन्स हमारी बॉडी का किसको शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। बोन्स हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट करने में भी मदद करते हैं। बैकबोन हमारी बॉडी को बेटा स्पाइनल कोड से प्रोटेक्ट करता है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स हमारे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। जो कि दो बोन्स आपस में जॉइंट किसकी वजह से होते हैं? लिगामेंट की मदद से होते हैं। जो जॉइंट है हमारे, ठीक है, सभी जॉइंट्स क्या मूवेबल हैं, केवल स्कल को छोड़ के, ठीक है बेटा। जॉइंट हमारे मूवेबल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगेन रिपीट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं जो हमारे मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है बेटा, याद रहेगी इतनी बातें। लास्ट में एक और वर्ड दोबारा सीख लो, वॉलेंट्री अवर कंट्रोल वाली मसल्स, इनवॉलेंट्री नॉट अवर कंट्रोल वाली मसल्स, कार्डिक हार्ट वाली मसल्स को हम यहाँ पे कार्डिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।